नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे आप एम्प्लॉय सैलरी स्टेटमेंट बनाओगे। इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एम्प्लॉय सैलरी स्टेटमेंट में DA, HRA, मेडिकल अलाउंस, ग्रॉस, पी टैक्स, प्रोविडेंट फंड, नेट सैलरी और राउंड ऑफ को कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक टेबल को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है सीरियल नंबर, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक में जो अमाउंट है इसके ऊपर बेस करके मैं आपको यहाँ पे DA, HRA, मेडिकल अलाउंस, ग्रॉस, पी टैक्स, PF, नेट सैलरी और राउंड अप, इन सारे को मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को DA कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। DA मतलब कि डियरनेस अलाउंस। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखेंगे इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक के सेल को सिलेक्ट कर लेना है इनटू 24%। जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए DA जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। बाकी एम्प्लॉयज़ के DA निकालने के लिए आपको यहाँ पे ड्रैग करके ऑटो फिल कर देना है। जस्ट यहाँ से ड्रैग करके ऑटो फिल कर देंगे। ये देखिए बाकियों का DA कैलकुलेशन हो चुका है। अब मैं आपको सेम प्रोसेस फॉलो करके HRA को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। HRA भी आपको बेसिक के ऊपर कैलकुलेट करना है। बेसिक के ऊपर मैं यहाँ पे 12% HRA आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला में लिखना है इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक के सेल को सिलेक्ट कर लेना है इनटू 12%। 12% लिखने के बाद जस्ट एक बार एंटर कर देना है। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए HRA कैलकुलेट हो चुका है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको ऑटो फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का HRA यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे MA मतलब कि मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मेडिकल अलाउंस जो है वो है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए 500 रुपीज़ ईच। तो हम यहाँ पे 500 करके लिखेंगे, बाकियों को ड्रैग करके फिल कर देंगे। तो जस्ट यहाँ से ड्रैग करके बाकियों में फिल कर देंगे। तो ये देखिए सारे एम्प्लॉयज़ का 500 करके ईच मेडिकल अलाउंस ऐड हो चुका है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ग्रॉस होगा बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस मेडिकल अलाउंस। इन सारे का जो एडिशन होगा वो होगा ग्रॉस अमाउंट। इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला में लिखना है इक्वल सम, SUM लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे ये बेसिक से एकदम लास्ट मेडिकल अलाउंस तक सिलेक्ट कर देंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए ग्रॉस अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्रॉस अमाउंट जो है वो होगा बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस MA। इन सारे का एडिशन होगा आपका ग्रॉस अमाउंट। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको ऑटो फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे पी टैक्स मतलब कि प्रोफेशनल टैक्स को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। पी टैक्स जो है वो मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ ईच, सारे एम्प्लॉयज़ के 200 रुपीज़ करके मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जस्ट यहाँ पे 200 लिखेंगे, बाकियों को ड्रैग करके ऑटो फिल कर देंगे। यहाँ से आपको ड्रैग करके ऑटो फिल कर लेना है। ये देखिए हो चुका है। अब मैं आपको दोस्तों PF मतलब कि प्रोविडेंट फंड को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। PF जो है वो होगा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। प्रोविडेंट फंड जो है वो हम यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे PF 8% कैलकुलेट करूँगा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला में लिखना है इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस के सेल को सिलेक्ट कर देना है इनटू 8%। लिखने के बाद जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो 8% PF अमाउंट कैलकुलेट होके निकल के आ चुका है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको लास्ट तक फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का PF अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ का PF अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे जो PF अमाउंट है वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर बेस करके 8% कैलकुलेट किया है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे नेट सैलरी को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। नेट सैलरी जो कि होगा ग्रॉस माइनस पी टैक्स प्लस PF। मतलब कि आपको यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट से माइनस करना है पी टैक्स एंड PF को। तो दोस्तों नेट सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल देने के बाद आपको सिलेक्ट करना है ग्रॉस अमाउंट के सेल को माइनस फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है,
ओपन करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है पी टैक्स के सेल को प्लस प्रोविडेंट फंड। जस्ट प्रोविडेंट फंड के सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रॉस माइनस पी टैक्स प्लस पी एफ, मतलब कि यहाँ पे मैंने पी टैक्स और पी एफ को एडिशन किया है और ग्रॉस से माइनस किया है। जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए नेट सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको लास्ट तक फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का नेट सैलरी कैलकुलेट हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए सारे एम्प्लॉयज़ का नेट सैलरी जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करके दिखाऊंगा इस नेट सैलरी को। ये जो फ्रैक्शन अमाउंट है इसको मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करके आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला में आपको लिखना होगा इक्वल राउंड। राउंड लिखने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नेट सैलरी का जो सेल है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद एक आपको देना होगा ज़ीरो। ज़ीरो लिखने के बाद जस्ट ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए ये जो नेट सैलरी का अमाउंट है इसका राउंड ऑफ यहाँ पे निकल के आ चुका है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको ऑटो फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का अमाउंट भी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन अमाउंट जो था वो यहाँ पे राउंड ऑफ हो चुका है। यहाँ पे देखिए सारे अमाउंट जो भी नेट सैलरी का अमाउंट था वो सारे एम्प्लॉयज़ का अमाउंट राउंड ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों ये था पूरा सैलरी स्टेटमेंट, जहाँ पे मैंने बेसिक के ऊपर बेस करके डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, ग्रॉस अमाउंट, पी टैक्स, प्रोविडेंट फंड, नेट सैलरी और राउंड ऑफ को कैलकुलेशन किया है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉयज़ सैलरी स्टेटमेंट बना सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।